बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान पर हफ्ते को इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले ने मशरक़ वस्ता में एक ऐसी कशीदगी को हवा दी है जो अब सरहदों से कहीं आगे तक फैल चुकी है। ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स के तबादले तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस जंग पर अब एक जानिब ईरान की बका का दारोमदार है तो दूसरी जानिब अमेरिका और इजराइल के लिए भी इस जंग को फैसलाकुन मार्के में तब्दील करना एक चैलेंज साबित हो रहा है। अमेरिकी और इजरायली हुक्काम की जानिब से दिए जाने वाले बयानात से भी ये वाज़ेह हो चुका कि उनका हदफ ईरान के चंद फौजी अड्डे या शख्सियात नहीं, बल्कि ईरान की वो नजरियाती बुनियादें हैं जिस पर उसकी रियासती ताकत खड़ी है। जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल सलाहियत और पासदाराने इनकलाब का नेटवर्क। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा हालात को ईरानी अवाम के लिए एक मौका करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके वाज़ेह इशारों के बावजूद भी ईरानी अवाम इस मौके से फायदा उठाने पर तैयार दिखाई नहीं दे रही। अमेरिकी और इजरायली हलकों में इस वक्त ईरान जंग के बाद के मुख्तलिफ मंजरनामों पर गौर किया जा रहा है। एक तसव्वुर यह पेश किया जा रहा है कि ईरान पर दबाव इस हद तक बढ़ा दिया जाए कि उसका रियासती ढांचा अंदर से टूट फूट के शिकार हो जाए, फौज और पासदाराने इनकलाब पसपाई इख्तियार कर लें और अपोजिशन किसी अबूरी बंदोबस्त पर मुत्तफिक हो जाए, जिसके सरबराह के तौर पे रजा पहलवी का नाम पेश किया जा रहा है। लेकिन ईरान की तारीख ये बताती है कि बैरूनी दबाव से आने वाली तब्दीली अक्सर दाखिली इत्तफाक राय पैदा नहीं कर पाती। अगर कोई नई अबूरी हुकूमत बनती भी है तो उसके सामने सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या वो जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तर्क कर देगी। ईरानी कौम परस्ती एक हकीकत है और कोई भी नया सेटअप मुकम्मल पसपाई को अपनी साख के लिए खतरा तस्वुर करेगा। अमरीकी हलकों में ज़ेरे बहस दूसरा रास्ता ज्यादा अमली दिखाई देता है। निजाम तो कायम रहे लेकिन चेहरा बदल जाए। जैसे वेनेजुएला में निकोलस मदुरो के बाद मुफाहमत की बातें हुई, वैसे ही ईरान भी कोई निस्बतन मोतदिल या अमलियत पसंद शख्सियत सामने लाए जो अमेरिका से नई शराइत के ऊपर आमादगी का इजहार कर दे। माजी में हसन रूहानी जैसे नाम सिफारती लचक की अलामत रहे, जबकि पासदाराने इनकलाब के अंदर भी ऐसे अनासिर मौजूद हो सकते हैं जो बका को अव्वलीन तरजीह दे। ईरान इस मॉडल के तहत अपने जौहरी प्रोग्राम पे मुज़ाकरात करने के अलावा तवानाई के शोबे में अमरीकी कंपनीज के लिए दरवाजे खोलकर जंग की शिद्दत कम कर दे, लेकिन इसके बावजूद दाखिली मामलात पर कंप्रोमाइज मुमकिन दिखाई नहीं देता। तीसरा इम्कान यह है कि ईरानी निजाम दबाव सहले, मजीद सख्त हो जाए। अगर क़यादत ये नतीजा निकाल ले कि बका की वाहिद जमानत ताकत का तवाजुन है तो जौहरी सरगर्मियां मजीद खुफिया हो सकती हैं। 440 या 449 ग्राम किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी इस बहस को और हसास बनाती है कि अगर उसे जौहरी हथियार तैयार करने की सतह तक पहुंचाने का फैसला हो जाए तो ईरान तेजी से एक ऐसे रास्ते पर जा सकता है जो उसे शिमाली कोरिया जैसे मॉडल के करीब ले आए और यूं उसका इन्हिसार बैरूनी दुनिया पर कम हो जाए। सबसे तशवीशनाक मंजरनामा यह है कि ईरान के इदारे मुसलसल हमलों से टूटने लगे, नस्ली और इलाकाई इस गिरोह सरगर्म हो जाएं और पासदाराने इनकलाब में दरारें पड़ जाएं तो सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाएगी। लेकिन अफरा तफरी के इस माहौल में जौहरी मवाद खत्म करना खुद एक खतरनाक हदफ बन जाएगा और खित्ता तवील अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। इस पूरी तस्वीर का एक मुआशी पहलू भी है जिस पर ज्यादा बात नहीं हो रही। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद खलीजी मंडियों में बेचैनी पैदा हो चुकी है और उसी बेचैनी के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब में बड़ी मिकदार में बैनुल अक़वामी सरमाया मौजूद है। और अगर सरमायाकारों को यह महसूस हुआ कि खित्ता वसी जंग की लपेट में आएगा तो वो अपना सरमाया ज्यादा महफूज मकामात खुसूसन शिमाली अमरीका मुंतकिल करने पर गौर करेंगे। अमरीका के लिए यह गैर एलानिया मुआशी फायदा है, लेकिन खलीजी रियासतें भी इस सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगी। वो इसलिए कोशिशें कर रही हैं कि जंग जल्द अज जल्द खत्म हो। खलीजी ममालिक की इस गैर जानिबदारी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान दिखाई देते हैं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में ईरानी पासदारान इनकलाब का यह दावा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है कि उसने अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन को 4 क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यह जहाज ईरान की बंदरगाह चाबहार के साहिल से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था और मिसाइल हमलों के बाद उसने अब बहरे हिंद के जनूब मशरिक की समत पसपाई इख्तियार की है। ईरान ने USS अब्राहम लिंकन पर हमले को अपनी बहरी जवाबी हिकमत अमली का आगाज करार दिया, जबकि इससे पहले ईरान ने खित्ते में अमेरिका के अहम रेडार को भी तबाह करने का दावा किया। एदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका को इस 5 रोजा जंग में अब तक $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी हुकाम ने इन दावों की तस्दीक तो नहीं की, बल्कि उल्टा यह दावा किया कि ईरानी बहरी असासे
तबाह किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह ऐलान किया कि वो ईरान के मिसाइल, ड्रोन और बहरी हमलों का मुसलसल जवाब दे रही है। इसके मुताबिक अब तक ईरान के मुतअद्दिद कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, फज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और फौजी हवाई अड्डे तबाह किए जा चुके हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि 2000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया, 17 ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा किया गया और इत्तलात के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमले में उसके 2 तैयारा बरदार जहाज, दर्जनों जंगी जहाज और 200 के करीब लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी भी इस कार्रवाई का हिस्सा हैं, जिसे मशरक़ वस्ता में गुज़श्ता कई दहाइयों के बाद सबसे बड़ी फौजी मुहिम कहा जा रहा है। इजरायली क़यादत 28 फरवरी को यह जंग शुरू होने के बाद से यह दावा कर रही है कि इन हमलों का मकसद ईरानी हुकूमत की अस्करी साख्त को खत्म करना है। तेहरान, अस्फहान, कुम और जनूबी इलाकों में धमाकों का सिलसिला जारी है। कुम में इजरायली हमलों से मजलिसे खबरगाने रहबरी के सेक्रेटरीट की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। अस्फहान में भी दिफाई सनतों के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इजरायली जराए ने यह दावा भी किया कि मोसाद के एहलकारों और खुसूसी दस्तों ने ईरानी सरजमीन पर महदूद जमीनी कार्रवाई भी की। इजरायली फौज के मुताबिक बसीज के मराकज़, मिसाइल, लॉन्च पैड और फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया और ये कार्रवाइयां कई हफ्तों तक जारी रह सकती हैं। इजराइल ने लेबनान में भी हमले तेज कर दिए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। जनूबी लेबनान के मुतअद्दिद देहात को खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी सायरन बज रहे हैं। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत जारी की गई है, जबकि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि उसके हमले सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो खत्ते में मौजूद अमरीकी मफादात को निशाना बनाता रहेगा। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने कहा कि रास तनोरा में कायम मुल्क की बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनाने की कोशिश की गई। रास तनोरा की यह तंसीब आलमी तवानाई मंडी के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है, इसलिए उस पर किसी भी हमले की कोशिश महज एक मकामी वाकया नहीं रहती, बल्कि ऐसी कोई भी कार्रवाई आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बन जाती है। ईरान इससे पहले भी उस रिफाइनरी पे हमला कर चुका है, लेकिन अब की बार ईरान ने इसकी तरदीद की। कुवैत ने भी यह ऐलान किया कि उसे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की एक नई लहर का सामना है। कतर की वजारत दिफा ने कहा कि वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मुल्क की जानिब दागे गए। एक मिसाइल को दिफाई निजाम ने फजा में तबाह कर दिया, जबकि दूसरा अल उदैद में कायम अमरीकी अड्डे पे गिरा, लेकिन किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। खलीजी रियासतें इब्तदा में खुद को इस जंग से दूर रखना चाहती थीं, लेकिन अब ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने उन्हें बराह रास्त फ्रंट लाइन के ऊपर ला खड़ा किया है। कतर ने कहा है कि तमाम रेड लाइन्स उबूर हो चुकी। सऊदी अरब ने भी ऐलान किया है कि वो अपनी सलामती और इत्तेहादियों के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और ओमान ने भी दिफाई तैयारियों का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज की बंदिश की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें $80 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल मंदी देखी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह आबनाए हरमुज में टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरिया तैनात करने को तैयार है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 9,000 से ज्यादा अमेरिकी शहरी मशरक़ वस्ता से वापस लाए जा चुके हैं और मजीद खुसूसी परवाजें जारी हैं। अमेरिकी इंसानी हुकूक के इदारे ने यह दावा किया है कि ईरान में हलाकतें 1,000 से तजावुज कर चुकी हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की बताई जा रही है। इजराइल और लेबनान में भी मजमूई हलाकतें सैकड़ों में बताई जा रही हैं, जिसके बायस तिब्बी मराकज़ पे शदीद दबाव का सामना रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज तेहरान में सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा करने की बातें हुई और तदफीन 6 मार्च को करने की बातें हुई, लेकिन नई सूरत हाल के तहत तदफीन की दिन की बात को मुअख्खर कर दिया गया। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के साहिबजादे मुज्तबा खामनाई का नाम इस वक्त ज़ेरे गौर है कि वो नए सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। इजरायली वजीर दिफा ने यह धमकी दी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अगर इजराइल को तबाह करने की पॉलिसी जारी रखी तो वो अगला हदफ होंगे। जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स के तबादले तक महदूद नहीं रही, ये अब तवानाई, मईशत, सियासत और ताकत के तवाजुन की जंग बन चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत पैदा होती चली जा रही है। समुंदर में बहरी बेड़े आमने सामने हैं, फजा में लड़ाका तैयारे गश्त कर रहे हैं, जमीन पर शहरों की रोशनियां मद्दम हो रही हैं। इजरायली फौज यह ऐलान कर चुकी है कि वो तेहरान, इस्फहान और जनूबी अस्करी तंसीबात पे हमले जारी रखेगी और ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं है, ड्रोन हमलों में भी शिद्दत पैदा की गई। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के करीब गिरने वाला ड्रोन खित्ते के लिए वाज़े पैगाम था कि खलीजी रियासतें महफूज नहीं। खलीज के किसी मुल्क ने अभी तक बराह रास्त जंग में शामिल होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन
लेकिन फजा बदल रही है। दूसरी जानिब बयानबाजी का सिलसिला जारी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि जब पेचीदा जौहरी मुज़ाकरात को रियल स्टेट ट्रांजैक्शन समझा जाए और झूठ के बादल छाए तो गैर हकीकी तवक्कुआत कभी पूरी नहीं होती। अमरीकी कांग्रेस में भी इख्तलाफी आवाजें उठ रही हैं। कुछ कानून साजों ने खबरदार किया कि अमरीका एक खुले और तवील मार्के में उलझ जाएगा। अमरीकी इंतजामिया का कहना है कि अमरीका की अस्करी कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को महदूद करना और बड़े पैमाने पर जमीनी जंग शुरू करना नहीं, लेकिन जमीनी ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं किया गया। इलाकाई सतह पे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बरतानिया ने फौरी सिफारती हल की जरूरत पर जोर दिया। कुवैत, ओमान और कतर पसे पर्दा राबितों की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैदान में जारी हमले हर सिफारती कोशिश को कमजोर कर रहे हैं। हर नई बमबारी के बाद बयानात सख्त हो रहे हैं। हर जवाबी मिसाइल हमले के बाद दो तरफा एतमाद कम हो रहा है। अब जंग 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है और ईरान नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने जा रहा है, लेकिन खित्ते में ताकत का तवाजुन, खलीजी रियासतों का मुमकिना किरदार, तवानाई की आलमी सप्लाई और बड़ी ताकतों की हिकमत अमली, सब कुछ एक गैर यकीनी मरहले में दाखिल है। ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल या ईरान और अमेरिका के दरमियान महदूद नहीं, बल्कि ये जंग पूरे खित्ते की समत का तयन कर रही है। अगर हमलों का ये सिलसिला जारी रहा तो दायरा मजीद वसी होगा। अगर सिफारतकारी को मौका मिला तो शायद कोई रास्ता निकले और जंग से होने वाली तबाही को रोकना मुमकिन हो जाए।